नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यशवंत पे। फ्रेंड्स, हम लोग लूसेंट बुक पढ़ते हैं, जिसका आज दूसरा क्लास है लूसेंट का। हम लोग ने इसके पहले हिस्ट्री से शुरुआत किया था, उसी में हम लोग आगे करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम और आप मिल करके हम लोग पढ़ते हैं। अब इस बुक में हम लोग पढ़ रहे थे, जो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। और एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। फर्स्ट में लूसेंट का हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। प्राचीन इतिहास हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्राचीन इतिहास में धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, इसमें हम लोगों ने देख लिया था। इसमें वेद हम लोग देख लिए थे, पुराण देख लिए थे, जो सामवेद, अथर्ववेद, वेद पुराण देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने लेखक देखा था, लेखक पढ़ा था हम लोगों ने। सब अलग अलग जगह के, मेगास्थनीज, डाइमेकस, टॉलमी, प्लिनी, ये सब लेखक, चीनी लेखक, फाहियान, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ ये इतिहास के स्रोत में ही आएंगे। तो इसमें पहला दिया हुआ है क्या कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य या अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। ये 1400 ईस्वी पूर्व का लेखक था, जो अभिलेख का नाम था बोगाज कोई। इसे एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं। इस अभिलेख में क्या मिलता है तो मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का नाम मिलता है। इसके बाद मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित, मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित हुआ था उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है तो यवन राजदूत होलियोडोरस की वेशनगर, जो कि विदिशा भी कहा जाता है, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? भागवत धर्म का, भागवत धर्म के विकास, भागवत धर्म के विकास का प्रमाण मिलता है हम लोग को यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद हम फिर देख सकते हैं कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ था तो हाथी गुफा अभिलेख में हुआ था। भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख में हुआ था। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमणों की जानकारी कौन अभिलेख से मिलता है तो भीतरी अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख। शासक कौन था तो भानुगुप्त के समय ये लिखा गया था। जो सती प्रथा का हम लोग पढ़ते हैं, इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है तो एरन अभिलेख। कौन शासक ने लिखवाया था तो भानुगुप्त ने लिखवाया था। प्रमुख हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख और उस समय के शासक, किस शासक ने अभिलेख लिखवाया था। तो हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख, इसमें तिथि नहीं है। ये कलिंग राजा खाखेल के शासनकाल में था। इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्रदामन के समय था। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन ने लिखा था। यहाँ तक हो गया। फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम इसको एक बार। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री,
गौतमी बालश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा ये सब लिखवाया गया था। अब आते हैं हम लोग फिर पॉइंट्स में अपने पॉइंट से। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ऊपर हम लोगों ने देखा है कि मंदसौर अभिलेख किस शासक के द्वारा, तो मालवा नरेश यशोधर्मन। इसके बाद आते हैं हम नोट में है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम के गर्तावास या गड्ढा घर जिसे कहते हैं का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। बुर्ज होम में क्या चीज़ का साक्ष्य मिलता है? तो गर्तावास का साक्ष्य मिलता है, गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त संगीत से बहुत प्रेम था इसका। यह वीणा बजाता था। समुद्रगुप्त आता है क्वेश्चन, समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वीणा बजाता था। वीणा बजाते हुए एक सिक्का इसने अपना मुद्रा जारी किया था। इससे यह संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है इसका। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। अरिकेमु या पुडुचेरी के निकट ये है, इससे रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया प्राचीन इतिहास में। अब हम आते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे अब नहीं हो तो प्रागैतिहासिक काल अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको एक बार देख लीजिए फिर से रिवीजन एक बार कर देते हैं। जो शुरू से ही रिवीजन कर देते हैं, शुरू से जहाँ से हम लोग अभी पढ़ चुके हैं पूरा वहाँ तक का हम रिवीजन एक बार कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उत्तर में भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक यह फैला हुआ उपमहाद्वीप है, ठीक है। इसे भारतवर्ष के नाम से पुराणों में जाना जाता है, अर्थात यह भारत का देश है, ठीक। यहाँ भारत का देश है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता था। यूनानियों ने भारत को इंडिया या मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से इसे संबोधित किया था। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत में हम लोग सबसे पहले देखे थे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या थे? तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ में हम लोग ने वेद देखा था। वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम लोग देखे थे ऋग्वेद में हम मुख्यतः देख रहे हैं तो ऋग्वेद का 10 मंडल होता है, 1028 सूक्त होता है और 10,446 ऋचाएँ होती हैं, ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद था। ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित था। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री मंत्र, जो कि गायत्री मंत्र कहा जाता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ को लिखा गया है, ठीक है। इसमें 4 वर्णों का जिक्र किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं।
धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। इसके बाद वामावर्तन के 3 वर्गों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई थी। प्राचीन इतिहास का साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यजुर्वेद। यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। मेन पॉइंट यही है हम लोग का, यह ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। सामवेद, सामवेद संगीत से संबंधित है। सामवेद, इसमें ज़्यादा संगीत है, यह संगीत का जनक भी कहा जाता है इसे, ठीक है, हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अथर्ववेद। अथर्ववेद का मुख्य है, यह जादू टोना वाला वेद है, ठीक। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पुराण संबंधित वंश। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। पुराण में हम 5 पुराण देखते हैं जिनकी संख्या 18 पुराण है, लेकिन मुख्यतः हम लोग 5 देखे थे। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण और भागवत पुराण मुख्यतः हैं ये, ठीक है। इसके बाद अब हमने देखा था कि राजतरंगिणी पुस्तक जो कल्हण ने लिखा था, ये किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है राजतरंगिणी। और एक अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, कौटिल्य। मेन पॉइंट इसमें यही था। नेक्स्ट है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? तो चाचनामा। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है चाचनामा में। लेखक अली अहमद ने लिखा था। इसके अष्टाध्यायी लिखे थे पाणिनि ने, ठीक है। इस संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी, ठीक है। कल्याण की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसे इतिहास का पता चलता है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखे थे यात्रियों को विदेश यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। कौन कौन विदेशी यात्री को देखे थे हमने? टेशियन, हेरोडोटस, उसके बाद सिकंदर, मेगास्थनीज, डाइमेकस। यह मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस के समय आया था। डाइमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसके बाद डायोनिशियस यह मिस्र देश का टॉलमी फेलेडल्फ का राजदूत था जो अशोक के शासनकाल में आया था। टॉलमी यह 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी टॉलमी ने। प्लिनी यह प्रथम शताब्दी में आया था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने चीनी का देखा था, फाहियान, युंगदा और वैनसंग। चलिए अब हम यहाँ पे वीडियो अपने समाप्त करते हैं। आगे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब